हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आज बेसिकली जो प्रीवियस जो क्लास हुआ था, ठीक है, राउल्ट्स लॉ पे, उस पे बहुत सारे ऐसे डाउट्स आए सबके कि सर ये जो लॉ है वो समझ नहीं आ रहा है। तो मैं आपको रिटर्न समझा रहा हूँ कि ये एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखना गाइस। जैसे मैं सपोज देखो, पहले तो सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। ओके, देखो, वोलेटाइल जो सॉल्यूशन था वो मैं बता चुका था कि क्या होता है। जैसे मैं एक लेता हूँ, यहाँ पे देखो, जैसे एक चैम्बर है, ठीक है। ओके, ये क्लोज चैम्बर है गाइस, याद रखना। ये क्लोज चैम्बर में जैसे मैंने एक प्योर सब्सटेंस डाला, ठीक है, द प्योर लिक्विड, ठीक है, एक प्योर लिक्विड दैट इज ए। प्योर लिक्विड क्या है गाइस इसमें, दैट इज ए। एक प्योर लिक्विड ए डाला हूँ मैं। ओके, अभी याद रखना। और ये क्या है भाई, क्लोज्ड है, पूरी तरह से क्लोज्ड है। तो ये क्या है, प्योर लिक्विड ऑफ ए है, याद रखना गाइस, दैट इज प्योर लिक्विड ऑफ ए। ओके, ये प्योर लिक्विड ऑफ ए है, जिसको वोलेटाइल भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, ये प्योर लिक्विड हो गया। देन गाइस, अब इसी में अगर देखोगे तो ये है हमारा प्योर लिक्विड। अगर इसके लिए मैं अगर प्रेशर की बात करूं, वेपर प्रेशर की है, तो वेपर प्रेशर ऑफ पीए क्या होगा गाइस। यहाँ अगर इसको हम लोग प्रेशराइज कर रहे हैं, वेपराइज करेंगे, तो भाई जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक ही होंगे, होंगे कि नहीं। मतलब ये हो जाएगा, जो पी नॉट ए है इज इक्वल टू क्या होगा भाई, इक्वल टू नहीं करते हैं, जो पी नॉट ए है मतलब क्या है, वेपर प्रेशर। तो ये होता है गाइस, याद रखना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए है। इसका प्रेशराइज हो गया, वेपर प्रेशर है प्योर ए का। ओके, पी नॉट ए का मतलब समझ में आया कि ये क्या है। अगर हम लोग किसी कंटेनर में, क्लोज कंटेनर में ए मॉलिक्यूल्स दे रहे हैं, प्योर सॉल्यूशन लिक्विड ए, जो पूरी तरह से क्या है, वोलेटाइल है, अगर हम लोग उसको प्रेशराइज कर रहे हैं गाइस, तो उसको प्रेशराइज करने पर उसका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए मिलेगा आपको। ओके, देन अगर एक दूसरा कंटेनर लेता हूँ गाइस मैं, जैसे कि ये, ओके, ये एक दूसरा कंटेनर है, ठीक है। इस दूसरे कंटेनर में एक दूसरा टाइप का सॉल्यूशन है, वो भी कैसा है, प्योर है। यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन लिखा बी। ओके, अब इसका क्या बनेगा, वेपर बनेगा। ये क्लोज कंटेनर है तो वेपर बनेगा ही। अच्छा, तो ये किसका है गाइस, ये है प्योर सब्सटेंस है। किसका प्योर सब्सटेंस है, बी का, याद रखना भाई। प्योर लिक्विड है ये, या सब्सटेंस है, किसका है, ये बी का। ओके, तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अगर इससे जितने भी वेपर बनेंगे, अगर इसको हम लोग वेपराइज करेंगे, तो जितने भी वेपर बनेंगे वो बी मॉलिक्यूल्स के ही बनेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा पी नॉट बी इक्वल टू नहीं, ये क्या है भाई, वेपर प्रेशर ऑफ किसका है भाई, प्योर बी का है। ओके, प्योर बी। इतना समझ में आ गया गाइस कि ये दोनों के क्या है भाई, अलग अलग सॉल्यूशंस हैं। ओके, वोलेटाइल सॉल्यूशंस है। अच्छा, ये क्या है, ये जो वेपर प्रेशर बना है, ठीक है, वेपर प्रेशर, ये जो वेपर प्रेशर है ये है पी नॉट ए, और ये इसका जो वेपर प्रेशर बना है दैट इज पी नॉट बी। ओके, इतना क्लियर है। अब इन दोनों को जोड़ दो। अगर मैं इनको प्लस करता हूँ, अगर प्लस करूँगा गाइस, तो क्या होगा भाई, एक दूसरा टाइप का क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन पता है ना, सॉल्यूशन का फॉर्मूला सबको पता है, ठीक है, कि सॉल्यूशन क्या होता है भाई, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो इनमें से कोई एक क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और कोई क्या होगा, सॉल्वेंट होगा गाइस, ठीक है। अब देखो, ओके, अब अगर मैं इन दोनों को मिक्स करूंगा, तो भाई सबको पता है कि इसमें ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, ए भी होगा। ओके, पार्टिकल्स चेंज हो जाएगा, ओ ए भी होगा एंड बी भी होगा, ठीक है, बी कुछ कुछ पार्टिकल्स में रहेंगे। ओके, देन क्या रहेगा भाई, ए भी रहेगा, ए के पार्टिकल्स रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्या रहेगा, ये मिक्सअप कंडीशन में मिलेगा, याद रखना। मतलब ए बी का पूरा कॉम्बिनेशन रहेगा यहाँ पे, ए बी का। तो यहाँ से जो प्रेशर बनेगा वो क्या होगा भाई, वेपर प्रेशर, वो बी का बनेगा और ए का भी बनेगा, क्योंकि दोनों क्या है भाई, दोनों सॉल्यूशन है। क्योंकि हमको पता है अगर इन दो सॉल्यूशन है वो दोनों प्योर लिक्विड से मिलके बने हैं, ए और बी का, तो भाई उनका जो वेपर प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, मिक्सअप कंडीशन में होगा। ओके, बट यहाँ पे एक बात याद रखना, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर की बात होती है। पार्शियल प्रेशर मतलब क्या,
अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ ये क्या है भाई, इनके मोल्स पे डिपेंड करेगा ना कितना प्रेशराइज हो सकता है। बी कम जो होगा क्वांटिटी ज़्यादा है तो बी भाई एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, मतलब क्या उनका मोल कम होगा, जो जिसका मोल कम होता है वही क्या होता है सॉल्यूट होता है, और जिसका ज़्यादा है वो सॉल्वेंट होता है। तो ऑब्वियसली किसी ना किसी का क्या होगा, कम होगा। ठीक है, मतलब ये समझे कि यहाँ पे बेसिकली क्या है, आपका पी नॉट ए है और पी नॉट बी है, दोनों के कंडीशंस हैं। ओके, याद रखना यहाँ पी नॉट ए भी है और पी नॉट बी भी है। इतना समझ में आया गाइस? ओके, तो ये क्या हो गया, हमारा सॉल्यूशन हो गया। ओके, सॉल्यूशन। देन सॉल्यूशन के बाद अगर मैं इसको अच्छे से देखूँ गाइस तो ये कैसे होगा, पी ए यानी प्योर प्रेशर है, किसका प्योर प्रेशर भाई, ए का। ठीक है गाइस, तो ये हो जाएगा पी ए यानी प्योर प्रेशर ऑफ ए का जो वेपर प्रेशर ऑफ एयर है ना, ए का प्योर प्रेशर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके मोल फ्रैक्शन से, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए से। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा भाई, ये देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मतलब है गाइस कि ए के मॉलिक्यूल के क्या भाई, मोल क्या फ्रैक्शन, कि इन पूरे मॉलिक्यूल में ए का कितना मोल है। भाई हो सकता है कि ए और जो बी है ना, जैसे ए है तो ए का अगर मैं रेशियो लेता हूँ तो ए हो सकता है कि 1/4 हो, ठीक है, और अगर बी को लेता हूँ तो हो सकता है वो 3 कितना हो, 4 हो। बात समझ में आ रहा है कि 1 कितना है भाई, 1/4 और ये 3/4 हो, ये हो सकता है। मतलब ए का मोल फ्रैक्शन बी के कंपेयर में क्या हो, कम हो। भाई हम लोग किस पे, मोल मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन है, उनके मोल का फ्रैक्शन, यानी कोई भी मॉलिक्यूल कितने मोल पे इन्वॉल्व हो रहा है। भाई जानते हैं किसी का 1 मोल, किसी का 3 मोल, मिक्सअप क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रही लेकिन मोल पे डिपेंड करता है। अगर बी का बहुत ज़्यादा मोल है, 3 मोल है, और बेसिकली ए का 1 मोल है सपोज करो, तो किसके ज़्यादा वेपर प्रेशर बनेंगे, बी के। मतलब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर बनने वाला है। ठीक है, पी नॉट ए नहीं, मतलब पूरी तरह से प्रेशर नहीं, पार्शियल प्रेशर मिक्सअप कंडीशन में। अब तो फिर जब पार्शियल बनेगा तो क्या लिखेंगे, पी ए प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। वैसे ही पी बी का क्या हो जाएगा, सो गाइस पी बी का हो जाएगा पी बी प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। ठीक है, इसको जीटा भी बोलते हैं, याद रखना, जीटा बी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। अब ये जो दोनों फार्मूला निकला है गाइस, ठीक है, ये दो फार्मूला, यही क्या है भाई, यही है राउल्ट्स का लॉ, बस और कुछ नहीं है। यही है राउल्ट्स का लॉ, राउल्ट्स लॉ याद रखना। ठीक है, तो क्या कहता है राउल्ट्स लॉ, वो देखो। तो राउल्ट्स लॉ जो है गाइस वो उसका मेन वो कॉन्सेप्ट समझना। ठीक है, राउल्ट्स लॉ, तो राउल्ट्स लॉ का कहना है गाइस, देखो समझना, इन अ सॉल्यूशन, इन अ solution the partial vapor pressure, the partial vapor pressure of each compound या components okay is directly proportional directly proportional to the mole fraction of that components। ओके, तो ये आपका क्या है, मोल फ्रैक्शन है, किसका लॉ है गाइस, ये है राउल्ट्स का लॉ। ठीक है, तो राउल्ट्स का लॉ का कहना ये है भी। ठीक है, बात समझना कि अगर किसी सॉल्यूशन में, इन अ सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, जितने भी है ए और बी दोनों कंपोनेंट है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। वो कंपोनेंट अपने मोल फ्रैक्शन के क्या होंगे, वेपर प्रेशराइज होंगे या पार्शियल होंगे। ओके भाई, ये प्रोपोर्शनल का लॉ है। तो ये जो होगा पी ए प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, यानी पी ए का जितना भी क्या होगा मोल होगा उसका पार्शियल प्रेशर बनेगा, पी बी का भी वैसे ही उसका क्या होगा भाई, पार्शियल बनेगा। हो सकता है दोनों का सेम नहीं बनने वाला ना,
हो सकता है ए का ज़्यादा हो बी का कम हो, या हो सकता है बी का ज़्यादा हो या ए का कम हो। तो ये पार्शियल पे डिपेंड करता है। ओके, तो ये इतना जो है ये यही है राउल्ट्स का लॉ और कुछ नहीं। अब उसके आगे अगर हम लोग देखें तो हम लोग उसके काइनेमेटिकल इक्वेशंस देख रहे थे कि काइनेमेटिकल इक्वेशन और कुछ डेरिवेशन जो है लॉ से वो क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, इतना आई थिंक सबको क्लियर हो गया है। ठीक है, अब देखो गाइस, जैसे मैं तुम लोग को बोलूँ, ठीक है भाई, मोल फ्रैक्शन की बात की है तो मोल फ्रैक्शन पे ही मैं समझा देता हूँ। वेपर प्रेशर की बात हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, अब मैंने क्या लिया है कि जो एक्स ए है गाइस, ठीक है, समझना यहाँ पे। अच्छा, पी ए लिया हूँ, इतना तो मैं कट कर देता हूँ, ये राउल्ट्स का लॉ है, ये खत्म। ठीक है, अब यहाँ से डेरिवेशन कर रहे हैं तो जो पी ए है, सो पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर डिपेंड करेगा किस पे, एक्स ए पे। और क्या है, पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, यानी जीटा बी। ठीक है, दो कंडीशन समझ में आ गया। ओके गाइस, तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले मोल फ्रैक्शन निकाल देते हैं। भाई मोल फ्रैक्शन का क्या होता है फॉर्मूला। सो गाइस, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है एक्स ए। अगर ए के लिए निकालूंगा तो क्या होगा भाई, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डेट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, ये तो पता है ना। एंड एक्स बी का अगर मैं निकालूंगा इस, तो एक्स बी का भी सेम होगा। ठीक है, जीटा बी या मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। मतलब समझो यहाँ पे जो एक्स ए है यानी मोल फ्रैक्शन है, वो क्या कह रहा है कि उस सॉल्यूशन में सिर्फ उसी पार्टिकल का नंबर ऑफ मोल्स कितना है। समझ में आ रहा है, ये नंबर ऑफ मोल्स है, यानी फ्रैक्शन अगर निकालते हैं मोल फ्रैक्शन, तो उस पर्टिकुलर जो कंपाउंड है, जो बेसिकली सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में दोनों को जोड़ेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल निकालना है। यहाँ पर भी वैसे ही, तो इन दोनों का क्या निकलेगा, मोल का फ्रैक्शन निकलेगा। इस मोल्स की कितने कितने रेशियोज है। अब यही बात यहाँ पे यूज़ हुआ है कि कितने कितने रेशियो में ये निकलने वाला है। ओके, अब बात समझना है यहाँ से। भाई सबको पता है कि जो एक्स ए प्लस एक्स बी यानी जीटा ए जीटा बी यानी मोल फ्रैक्शन ए और मोल फ्रैक्शन बी जो होता है गाइस, वो कितना होता है, 1 होता है। ये पता है कि नहीं है, बताओ मेरे को। मतलब क्या, मतलब मैं यहाँ पे लिया हूँ, देखो 3 1/4 प्लस 3/4 इक्वल टू करूँगा तो 4/4 मतलब कितना, 1 ही आएगा, एक ही आएगा, यानी एक ही कम सॉल्यूशन का आएगा। ओके, सेम वैसे ही यहाँ पे। अब देखो, अब बात करते हैं यहाँ से। तो गाइस यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। जैसे पी ए पी नॉट ए है, तो भाई अगर मैं बोलूँ, यहाँ से बोलता हूँ ना, कंडीशन बोलता हूँ फाइंड के। अब मैं अगर इस यहाँ से कुछ कंडीशंस निकालता हूँ, तो अगर प्रोपोर्शनल हटा देता हूँ, तो पी ए इक्वल टू के क्या हो जाएगा, एक्स ए। अब ये ए क्या है भाई, ए कोई कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं कि कांस्टेंट कितना होगा। ठीक है, अच्छा हमको क्या फाइंड करना है गाइस, हमको फाइंड करना है के की वैल्यू। ठीक है, के फाइंड करना है। अगर मुझे के फाइंड करना है तो लेट्स अस कंसिडर प्योर ए। ओके, लेट अस कंसिडर प्योर ए। ओके, प्योर ए का कंसिडर देखते हैं। अच्छा, अगर मैं बोलता हूं जैसे प्योर ए है ना, ये है प्योर ए। प्योर ए की कंडीशन में बी है क्या गाइस, नहीं है। बी है क्या, नहीं है ना। तो प्योर ए की कंडीशन में बी नहीं है और बी की कंडीशन में प्योर ए नहीं है, मतलब एक एक सॉल्यूशन। मतलब ये होगा कि एक्स बी यहाँ पे 0 है और एक्स ए यहाँ पे 1 है। ए के लिए निकाल रहा हूँ ना मैं, ए के लिए। तो ए की कंडीशन में एक्स ए जो होगा, मोल फ्रैक्शन मोल्स ऑफ ए जो होगा 1 होगा, और एक्स बी तो 0 है तो 0 ही रहेगा। ओके, ये बात समझना। देन हमारा फॉर्मूला क्या है भाई, पी ए इक्वल टू के एक्स ए। ठीक है, तो एक्स ए को अगर मैं देखूँ, ठीक है भाई, यहाँ से देखो, अगर ये वैल्यू दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दूँ, तो इक्वेशन फर्स्ट को अगर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा पी ए इक्वल टू के। एक्स ए की वैल्यू कितना है, एक्स ए की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे पुट कर दो 1। बात समझ में आए, पुट कितना हुआ, 1। ओके, मतलब क्या समझे, ये जो पी ए है, ठीक है, पी ए यहाँ पे तो भाई बी तो है नहीं, ठीक है, एक पार्शियली कंडीशन में है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ पी नॉट ए इक्वल टू क्या, के। ठीक है, ये समझ में आया, पी नॉट ए इक्वल टू के। ओके, अब ये पी नॉट ए इक्वल टू के किसका वैल्यू निकला गाइस, ये पी नॉट ए निकला, पार्शियल प्रेशर निकला। किसका निकला,
ये निकला बेसिकली के की वैल्यू। अब किस के की वैल्यू को पुट कर देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे। ओके, सो पुट द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी ए इक्वल टू के की जगह क्या डालेंगे गाइस, पी नॉट ए। तो पी नॉट ए एक्स ए, सेम ऐसे ही सेम बी के लिए निकाल दो, तो बी का भी ऐसे निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, बी की जगह यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, तो ये हो जाएगा पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इक्वल टू एक्स बी। सो ये बात समझ में आएगा इस, ओके इतना समझ में आ गया तो आई थिंक आपको आगे भी समझ में आ जाएगा। भाई बात समझ लो यहाँ से क्या क्या चीज़ है ये देख लेते हैं। पी ए क्या है भाई, पी ए है आपका पार्शियल प्रेशर, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अगर वो बी के साथ मिक्स हो रहा है तब, जहाँ पे बी एक्स बी क्या हो 0 हो। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू पी नॉट ए। पी नॉट ए क्या है गाइस, पी नॉट ए इज अ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। प्योर ए का क्या है, वेपर प्रेशर है, और एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सेम वैसे यहाँ पे पी बी जो होगा वो होगा प्योर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ये जो होगा ये होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ओके, इतना समझ में आ गया। देन अब एक बात समझ लो, टोटल प्रेशर। अब कोई बोलता है कि चलो ठीक है भाई इतना तो ठीक हो गया, अब आप सॉल्यूशन का बता दो मुझे कि सॉल्यूशन का कितना प्रेशर होगा, ठीक है, सॉल्यूशन का कितना प्रेशर होगा। अगर मैं सॉल्यूशन का प्रेशर बताऊंगा इस, तो सॉल्यूशन में ध्यान से देखो आप, सॉल्यूशन का कितना होने वाला है। सो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। टोटल, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये शायद मैं 11th में पढ़ाया था आपको, डॉल्टन्स लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, याद करो। ये डॉल्टन्स लॉ है गाइस, कुछ नहीं है, ये डॉल्टन्स लॉ है, ठीक है, ये डॉल्टन्स का एक लॉ है जो बताया था मैं, आई थिंक मुझे याद है। ओके, इसमें क्या होता था, इसमें स्पेशली ये बोलते थे कि जो जितना सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है ना, ठीक है, वो डिपेंड करता था। मतलब ये बोला कि वेपर प्रेशर, ठीक है, आप टोटल वेपर प्रेशर इक्वल टू कितना होगा भाई, पी ए होगा प्लस पी बी होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक। अब वैल्यू को पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ पी ए एंड पी बी। सो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से हो जाएगा पी टी यानी टोटल वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ना, टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए, ठीक है, वेपर प्रेशर पी नॉट ए एक्स बी एक्स ए प्लस क्या हो जाएगा भाई, पी नॉट बी एक्स बी। ओके, तो ये हमारा निकल गया भाई इक्वेशन डेरिवेटिव्स के लिए। अब हम इसके बेसिस पे क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, इतना डिटेल बता रहा हूँ, तो ये जिनको डाउट था डॉल्टन्स लॉ में, वो डॉल्टन्स लॉ भी हो गया और उनके बेसिस पे ये डेरिवेटिव्स भी फॉर्म हो गया। ओके, अब हम लोग इसके आगे न्यूमेरिकल सॉल्व